नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। यूपी पुलिस ने नए भर्ती पुलिसकर्मियों के लिए सोशल मीडिया पॉलिसी सख्त कर दी है। वर्दी में रील बनाना, आपत्तिजनक वीडियो या पोस्ट डालना, विभागीय जानकारी साझा करना और राजनीतिक टिप्पणी करना प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर विभागीय जांच, निलंबन या नौकरी से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई हो सकती है। सरकारी नौकरी के लालच में की गई शादी एक विवाहिता के लिए मुसीबत बन गई। 7 फेरों के बाद ससुराल में दहेज और नौकरी को लेकर ताने व उत्पीड़न शुरू हो गया। कुछ ही समय में रिश्ते बिगड़ गए। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। यूपी के एक जिले में 1.70 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री अटकी हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस संबंध में राज्य सरकार को ब्यौरा भेजा है। तकनीकी खामियों और दस्तावेजों की गड़बड़ी के कारण किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिससे नाराजगी बढ़ रही है। गलत इलाज से एक बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। बच्चे की आंत में समस्या थी, लेकिन झोला छाप डॉक्टर ने अंडकोश का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने बच्चे को बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। चांदी के दाम बढ़ने के बाद व्यापारियों ने नया तोड़ निकाल लिया है। अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी में एक नई धातु का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। ये सस्ती भी है और दिखने में चांदी जैसी लगती है, जिससे ग्राहकों की मांग बढ़ रही है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन अयोध्या समेत कई प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। रेलवे ने इसके लिए विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। यात्रियों को यात्रा, भोजन और ठहरने की सुविधा मिलेगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। ताजमहल के तीनों गेटों पर तिरंगा लगाने की मांग उठी है। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने इसे लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जरूरी है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। 2300 किलो चांदी लेकर व्यापारी फरार हो गए, जिससे सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। घटना के बाद व्यापारियों ने अपने मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिए हैं। बाजार में सन्नाटा पसरा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। रायबरेली में राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, लड़ते रहना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने धर्म का आडंबर ओढ़ रखा है, जिसे बेनकाब करना जरूरी है। उनके बयान से राजनीतिक माहौल गरमाया। यूपी पुलिस ने सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर नए भर्ती पुलिसकर्मियों को सख्त चेतावनी दी है। वर्दी में रील, आपत्तिजनक पोस्ट, विभागीय जानकारी साझा करना या राजनीतिक टिप्पणी करना नियमों के खिलाफ है। एक भी गलती पर विभागीय कार्रवाई, निलंबन या नौकरी से बर्खास्तगी तक हो सकती है। जमीनी विवाद में एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। घटना के बाद दुकानदार ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेलवे रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रशासन के मुताबिक अवैध निर्माण हटाए जाएंगे, जिसमें मस्जिद का कुछ हिस्सा भी गिराया जा सकता है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। यूपी में वर्टिकल बिजली सिस्टम के दायरे में अयोध्या और फतेहपुर शामिल हो गए हैं। प्रतापगढ़ में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सिस्टम से बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। ऊर्जा विभाग ने जिलावार योजना तैयार कर काम तेज कर दिया है। गरीबों के हक का राशन अमीर खा रहे थे। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान करीब 20,000 अपात्र लोग पाए गए हैं। इन सभी के नाम राशन कार्ड से काट दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि आगे भी जांच जारी रहेगी ताकि पात्रों को पूरा लाभ मिल सके। रायबरेली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को भूखा मारना चाहती है और देश का धन अंबानी अडानी को देने की नीति अपना रही है। राहुल ने जनता से डरने के बजाय संघर्ष करने की अपील की, जिससे सियासी माहौल गरमाया। श्रावस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मजार और भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के तहत उठाया गया। यूपी के एक जिले में
16 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया गया है। एसपी ने इसका आदेश जारी किया। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है। संबंधित पुलिसकर्मियों को जल्द नए तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करने के निर्देश हैं। व्हाट्सएप पर आई वीडियो कॉल रिसीव करते ही युवक के साथ साइबर ठगी हो गई। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर नग्न युवती दिखाई दी और कुछ ही देर में युवक को ब्लैकमेल किया जाने लगा। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। राजधानी एक्सप्रेस में बम रखे होने की झूठी सूचना देने वाला आरोपी दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला। सूचना से हड़कंप मच गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 8वीं और इंटर पास युवकों के लिए यूपी रोडवेज में नौकरी का अवसर निकला है। भर्ती प्रक्रिया में ड्राइवर और कंडक्टर जैसे पद शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन और फिटनेस टेस्ट भी शामिल होगा। यूपी के एक जिले में अब मॉडल शॉप के जरिए राशन वितरण किया जाएगा। शासन ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। इस व्यवस्था से राशन वितरण पारदर्शी होगा और पात्र लाभार्थियों को सुविधा मिलेगी। जल्द ही मॉडल शॉप का संचालन शुरू किया जाएगा। यूपी में डीएम की जांच के दौरान स्कूल के बच्चे अंग्रेजी पढ़ने में असफल पाए गए। इस लापरवाही पर नाराज डीएम ने 5 शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों को जिम्मेदारी निभाने की चेतावनी दी गई है। मणिकर्णिका घाट पर पाल समाज के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका पर पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को घाट से हटाया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। घटना के बाद इलाके में तनाव रहा। देवबंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। खुफिया एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। INDIA गठबंधन के लिए यह साल परीक्षा का माना जा रहा है। आने वाले चुनाव राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। गठबंधन की एकजुटता और रणनीति का दूरगामी असर पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार परिणाम भविष्य की सियासत को प्रभावित करेंगे। IIT कानपुर के साइबर सुरक्षा कमांड सेंटर ने 10,000 साइबर स्पेशलिस्ट तैयार किए हैं। यह विशेषज्ञ देश की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करेंगे। तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जा रहा है। भारत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। कानपुर के ऐतिहासिक मकनपुर मेले में 11 लाख रुपए का घोड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घोड़े की देखभाल पर हर महीने हजारों रुपए खर्च होते हैं। उसकी खानपान और ट्रेनिंग का खर्च सुनकर लोग हैरान रह गए। मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। अश्लील वीडियो देखते हो, अभी जेल भिजवाता हूं कहकर साइबर ठग ने पुलिस अधिकारी बन युवक को धमकाया। डर के कारण युवक ने 17,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने खाते से 90,000 रुपए उड़ा लिए। फर्जी कॉल और लिंक के जरिए ठगी की गई। पीड़ित ने बैंक और पुलिस को सूचना दी। साइबर पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अनजान लिंक से बचने की अपील की। घने कोहरे के कारण लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर डबल डेकर बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि दृश्यता कम होने से दुर्घटना हुई। यातायात कुछ समय तक बाधित रहा। सहेली के साथ स्कूल जा रही छात्रा से शोहदे ने छेड़छाड़ की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि डर का माहौल बने। वर्दी पहनकर एक फर्जी IPS अधिकारी व्यापारी के घर पहुंच गया और 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो एनकाउंटर कर देगा। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हार्ट अटैक के बाद एक अधेड़ को श्रीराम अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां 2 ऑक्सीजन सिलेंडर खाली मिले। समय पर ऑक्सीजन न मिलने से परिजन नाराज हो गए। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग जांच की तैयारी में है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब प्रीपेड मीटर का बैलेंस खत्म होने पर 3 दिन तक बिजली नहीं कटेगी। पावर कॉर्पोरेशन ने यह व्यवस्था लागू की है। इससे उपभोक्ताओं को अचानक अंधेरे की परेशानी से राहत मिलेगी। बेटियों के लिए सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। 18 फरवरी को
मिलिट्री पुलिस अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित होगी। इसमें निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता वाली युवतियां भाग ले सकेंगी। भर्ती को लेकर युवतियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका रही। नितिन नवीन निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। संगठनात्मक सहमति से उनका चयन हुआ। पार्टी नेताओं ने इसे एकजुटता का प्रतीक बताया और आगामी चुनावों के लिए इसे मजबूत संकेत माना। ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबल हब बनने की दिशा में यूपी बड़ा कदम उठा रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इससे स्टार्टअप्स को बम्पर फंडिंग और तकनीकी सहयोग मिलेगा। सरकार का लक्ष्य हरित ऊर्जा में यूपी को अग्रणी बनाना है। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत मेरठ के 543 लाभार्थियों को बड़ी सौगात मिली है। सभी के खातों में कुल 5.43 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे पात्र परिवारों के पक्के घर का सपना पूरा होगा। प्रशासन ने समय पर लाभ पहुंचाने का दावा किया है। मेरठ में यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा में 15,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा रहेगी। मोबाइल, एटीएम कार्ड समेत कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रशासन ने निष्पक्ष परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेरठ में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब सुबह और शाम 2 शिफ्ट में सफाई होगी। नगर निगम ने इसका प्लान तैयार कर लिया है। यह व्यवस्था फरवरी से लागू होगी। इससे शहर को स्वच्छ रखने और कचरा प्रबंधन में सुधार की उम्मीद है। माघ मेले में श्री कृष्ण जन्मभूमि यात्रा को अराजक तत्वों ने रोक दिया। विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी समेत 2 लोग घायल हो गए। घटना से मेले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हालात संभाले और मामले की जांच शुरू की है। प्रयागराज में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनने की राह आसान हो गई है। 3 फरवरी को टेंडर जारी होगा। निर्माण पूरा होने के 6 माह बाद अस्पताल में ऑपरेशन शुरू किए जाएंगे। इससे गंभीर मरीजों को बड़े शहरों में जाने से राहत मिलेगी। रेलवे विजिलेंस जांच में अब लापरवाही नहीं चलेगी। जीएम ने 5 बिंदुओं की अनिवार्य रिपोर्ट तय की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों की जवाबदेही और कार्रवाई तय होगी। रेलवे प्रशासन का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और अनियमितताओं पर सख्ती करना है। 4 फरवरी से शहनाइयों की गूंज शुरू होगी। मार्च तक 42 दिनों में कुल 20 वैवाहिक मुहूर्त रहेंगे। इस दौरान जमकर शादियां होंगी। विवाह के शुभ योग फरवरी और मार्च में अलग अलग तिथियों पर बन रहे हैं, जिससे मैरिज गार्डन, होटल और बाजारों में रौनक रहने की उम्मीद है। पत्नी की कथित अवैध हिरासत के मामले में पटना हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बिहार सरकार से भी जवाब मांगा है। मामले को गंभीर मानते हुए न्यायालय ने सभी पक्षों से तथ्य पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। राजस्व अभिलेखों की सत्यापित प्रति अब पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध होगी। भौतिक नकल प्रणाली पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। इससे आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेज आसानी से समय पर मिल सकेंगे। प्रतीक ने महज 12 साल की उम्र में अपर्णा यादव को प्रपोज किया था। अपर्णा इंग्लैंड से पढ़ाई कर लौटी और राजनीति में सक्रिय रहीं। उनकी जिंदगी, पढ़ाई, विवाह और सार्वजनिक जीवन हमेशा चर्चा में रहा है। हालिया विवादों के कारण वे फिर सुर्खियों में हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। योगी ने कहा कि उनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी। संगठनात्मक अनुभव को पार्टी के लिए उपयोगी बताया गया। इसे आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सहारनपुर में एक घर से 5 शव मिलने से सनसनी फैल गई। सभी के सिर में गोली के निशान पाए गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश की जा रही है। इलाके में दहशत का माहौल है। रायबरेली में लगे पोस्टरों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पोस्टरों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन का कप्तान बताया गया है। यूपी के 2 नेताओं को लेकर अटकलें तेज हैं। राजनीतिक गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लखनऊ में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ है। अब तक बड़ी संख्या में नए वोटर जोड़े गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार सत्यापन प्रक्रिया जारी है। संशोधित सूची से आगामी चुनावों में मतदाता आंकड़ों पर असर पड़ सकता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि नदियों के किनारे की मिट्टी, बालू और सिल्ट का उपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ
रोजगार भी बढ़ेगा। सरकार टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठा रही है। मुकदमे में नाम बढ़ाने के बदले 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए यूपी पुलिस का दरोगा रंगे हाथ पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई। यूपी में ठंड और कोहरे के कारण स्कूलों की टाइमिंग फिर बदली गई है। अब सुबह सुबह कक्षाएं नहीं लगेंगी। तय समय पर स्कूल खुलेंगे और जल्दी छुट्टी होगी। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। अभिभावकों को भी राहत मिली है। यूपी में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ठंड भी बढ़ने की संभावना है। 1.5 साल से पत्नी और पड़ोसन के बीच समलैंगिक संबंध चल रहा था। पति को बाधा मानते हुए 60,000 रुपये की सुपारी दी गई। साजिश का खुलासा होने पर मामला सामने आया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है। चच्चा के 30 बच्चे क्यों बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खुद भी शादी कर लें। बयानबाजी से धार्मिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रतीक यादव ने कहा कि वे जल्द पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अपर्णा ने पारिवारिक संबंधों को नुकसान पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। बयान के बाद यह मामला निजी से सार्वजनिक बहस में बदल गया है। अपर्णा यादव से तलाक को लेकर प्रतीक यादव का बयान चर्चा में है। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में पत्नी को स्वार्थी और बुरी आत्मा बताया। इस बयान ने राजनीतिक और पारिवारिक हलकों में हलचल मचा दी है। दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। प्रयागराज माघ मेले में साधु संतों और श्रद्धालुओं से कथित दुर्व्यवहार पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। उन्होंने इसे अक्षम्य बताया। सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आस्था का सम्मान होना चाहिए। बयान के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर बहस शुरू हो गई है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा। त्रिवेणी संगम में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए थे। मेले में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को निवेश का गोल्डन टाइम बताया। उन्होंने कहा कि नीतियों और कानून व्यवस्था में सुधार से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बड़े प्रोजेक्ट यूपी आ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य को देश की आर्थिक ताकत बनाना है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा। त्रिवेणी संगम में करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए थे। मेले में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला।